हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत और स्वागत है आपका द माइनस प्लस पे। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन, साधारण समीकरण जो होता है, जो सिंपल समीकरण है उसको सीखेंगे। क्यों सीखेंगे पहले वो जान लीजिए, क्योंकि देखिए अब हम लोग इस लगातार क्या सीखेंगे, लाभ हानि सीखेंगे, प्रतिशत सीखेंगे, साधारण ब्याज सीखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज सीखेंगे, अनुपात समानुपात सीखेंगे। तो होगा क्या, वो सब चैप्टर जो सीखेंगे तो उसमें इक्वेशन और समीकरण जो है इसकी आवश्यकता होगी। बिना इसके वो हम लोग नहीं सीख पाएंगे, ये जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए कल हम लोग क्या सीखे थे, कल हम लोग सीखे थे माद माध्यक बहुलक, उसमें भी समीकरण का यूज है। हमको तब पता चला जब कमेंट आया जाकिर का कि उसको समझ में नहीं आया, एक 2 नंबर का क्वेश्चन जो हम होमवर्क देते हैं लास्ट में वो उनसे नहीं बना। तब मुझे पता चला कि उसको बहुलक तो आ गया है, समीकरण में दिक्कत है। तो इसलिए समीकरण सीखते हैं, क्योंकि देखिए अगर आज समीकरण नहीं सीखेंगे तो फिर लाभ हानि में दिक्कत, फिर साधारण ब्याज में दिक्कत, फिर प्रतिशत में दिक्कत, सारे चैप्टर में हमको ये जरूरत है इसकी। ठीक है, तो इसलिए ये आज सीखेंगे। और एक बात, हम जो लास्ट में होमवर्क देते हैं तो आप लोग बनाया कीजिए, जैसे सत्येंद्र कुमार जी ने भी बनाया और जाकिर भी बना रहा है लगातार। अब हम क्या सोचे हैं, संडे को हम क्या करेंगे, जो सप्ताह भर का जो हम होमवर्क देते हैं उसमें जो भी डाउट रहता है, जैसे आज कमेंट में आया कि ये समझ में नहीं आया, तो जो भी हम होमवर्क देंगे उसको कब सॉल्व करेंगे, तो संडे के दिन हम लोग सॉल्व करेंगे। वो रहेगा अपना कमेंट बॉक्स वाला दिन। संडे हम लोग बात करेंगे कमेंट बॉक्स के ऊपर, जो भी कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस आएंगे या आपका जो भी रहेगा कमेंट, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट किया कीजिए ताकि हमको ये भी तो पता चले कि आप लोग वीडियो देखते हो, आपका नाम क्या है, मतलब कहाँ से हो, ये सब कुछ भी कमेंट किया कीजिए, नाइस, वेरी नाइस, या जो भी, या दिक्कत है तो दिक्कत वाली ही कमेंट करिए, लेकिन कमेंट करिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग सीखते हैं सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशंस। समीकरण सीखने से पहले हमको ये जानना होगा चर और अचर क्या होता है। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। ये दो टर्म है जो आपको जानना पड़ेगा। देखिए होता क्या है चर और अचर, होता क्या है, चर होता है, चर मतलब चरना, जो घूमते फिरते रहता है, और इंग्लिश होता है वेरिएबल, मतलब जो वेरी करता है, वेरी करता है। हम आपको खुल के बताएंगे, आपको समझ में भी आएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, ये गलत बात है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो। देखिए चर क्या होता है, अचर क्या होता है। गणित का जब भी हम कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं तो कभी कभी आप ऐसा सुनेंगे, माना कि संख्या बराबर एक्स, माना उसकी उम्र बराबर एक्स। एक्स इसलिए मानते हैं क्योंकि हमको वो चीज पता नहीं रहता है और पता करना होता है। तो वो जो एक्स है उसी को बोलते हैं चर राशि, उसी को बोलते हैं वेरिएबल इंग्लिश में। वो जो एक्स वाई जेड रहता है, कहीं पर एक्स मानते हैं, कहीं पर वाई, कहीं पर जेड, कहीं पर ए, कहीं पर बी, कुछ भी इस तरह से मानते हैं, अल्फा बीटा गामा, कुछ भी मानते हैं। कोण के लिए अल्फा, मतलब जो चीज नहीं पता रहता है एक्स वाई जेड मान लेते हैं कुछ भी। तो ये चर इसलिए है क्योंकि देखिए आप तो बहुत सारे सवाल में एक्स मानते होंगे, माना कि उसकी उम्र बराबर एक्स वर्ष, माना कि रुपयों की संख्या बराबर एक्स, माना कि कुछ भी, माना कि गाड़ी की संख्या बराबर एक्स। तो एक्स का मान हर सवाल के लिए अलग अलग होता है। कोई सवाल बनाए तो आंसर आ गया एक्स के बदले 5, एक्स बराबर 5 आंसर आ गया, कहीं पर एक्स बराबर 16, एक्स बराबर 17, एक्स बराबर 1000, एक्स बराबर 10,000। तो एक्स तो फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है मतलब वो चर करता है। चर मतलब बदलते रहता है, ठीक है। चर मतलब चरता है, मतलब बदलता है। इंग्लिश में वेरी करता है, वेरी मतलब बदलना, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल चर, जो बदलते रहता है। एक्स वाई जेड ए बी सी, इसको बोलते हैं वेरिएबल। समीकरण में इसका यूज क्या है, समीकरण में यही एक्स वाई जेड हमको पता नहीं रहेगा और ये पता करना होगा, ठीक है। और अचर किसको बोलते हैं, जो फिक्स होता है। फिक्स क्या होता है, तो जैसे 1 2 0 कोई भी संख्या है तो वो फिक्स है। 2 हमेशा 2 रहेगा, ये बदलेगा नहीं। कोई भी सवाल हो, 2 का मतलब 2 ही होता है, 5 का मतलब 5 ही होता है, 1000 का मतलब 1 ही हजार होता है। तो ये जो है ये फिक्स होता है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट और इसको बोलते हैं वेरिएबल, क्योंकि एक्स वाई जेड का मान हमेशा बदलते रहता है। अल्फा बीटा गामा का मान हमेशा बदलता है। अल्फा बराबर कहीं 30 डिग्री, कहीं 60 डिग्री, कहीं 90 डिग्री। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा चर अचर। अब चलिए समीकरण पे बात करते हैं। समीकरण को अगर आप एक लाइन में समझना चाहते हैं तो समीकरण को ये समझिए,
समीकरण एक तराजू है, इससे बढ़कर समीकरण कुछ नहीं है। बस आपको इतना समझना है कि समीकरण एक तराजू है, बस इतना अगर आप समझ गए तो बस समझिए कि समीकरण समझ गए। कैसे है समीकरण एक तराजू वो देखिए आप। ये तराजू है, ऐसा तराजू पहले चलता था। अब देखिए, अगर आपको 5 केजी चीनी लेना है तो दुकानदार इस तरफ 5 केजी वजन रखेगा। 5 केजी वजन लोहा रखता है इतना बड़ा 5 केजी का, तो इस तरफ चीनी जो आएगी, चीनी कितना होगा, चीनी 5 केजी होगा, क्योंकि इस तरफ 5 केजी है तो इस तरफ 5 केजी ही चीनी आता है। अगर आप 5 केजी लेते हो तो इस तरफ 5 केजी का लोहा चढ़ता है, तो आपके पास चीनी 5 केजी आ जाता है। ये हमेशा बराबर रहना चाहिए। तो समीकरण भी यही है, इस बराबर के इस साइड जितना होगा, इस बराबर के उस साइड भी हमको उतना लाना है। समझिए, समीकरण एक तराजू है। अगर इस तरफ रहेगा 2 केजी का लोहा तो चीनी इस तरफ कितना आएगा, 2 केजी ही आएगा। ठीक है। अब कैसे है, इस फिगर को आपको ध्यान में रखना हमेशा। समीकरण एक तराजू है, अब कैसे है वो आपको हम समझाते हैं। अब देखिए, समीकरण एक तराजू कैसे है। ये बराबर का चिन्ह होगा, जब भी समीकरण आएगा वो तो एक बराबर का चिन्ह आएगा, और बराबर के इस तरफ कुछ लिखा हुआ होगा और बराबर के इस तरफ भी कुछ लिखा हुआ होगा, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, लेकिन बराबर के दोनों तरफ कुछ ना कुछ लिखा होगा। समीकरण ऐसा होता है। ठीक है, आप समझ गए समीकरण कैसा होता है। अब ये तराजू क्यों है वो समझिए। अगर देखिए, बराबर के इस तरफ 6 है तो ये एक तराजू है। तो अगर इस तरफ 6 है, अगर इस तरफ 6 है तो इस तरफ भी 6 होना चाहिए। इस तरफ कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 6 कैसे होगा, 4 प्लस x है। x का मान हमको पता करना होता है। समीकरण में x रहे या यहाँ पर y रहे या z रहे या a रहे या b रहे या c रहे या d रहे, e रहे, f रहे, g रहे, z तक भी कुछ भी रहे, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है। उससे हमको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि a b c d z x y कुछ भी है, तो उसमें आपको फर्क नहीं करना है। ठीक है, देखिए 4 प्लस y है मान लीजिए। तो अब देखिए, ये तो तराजू है, इस तरफ 6 है तो इस तरफ भी ये भी 6 होना चाहिए, ये भी इस तरफ भी 6 होना चाहिए। तो 6 नहीं है, यहाँ पर क्या है, 4 प्लस वाई। y का मान तो निकालना है, तो y की जगह पर क्या रखेंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ 6 है तो इस तरफ भी 6 लाना है। तो y की जगह पे आप क्या रखोगे ताकि 6 हो जाएगा, तो y की जगह पे अगर 2 रखोगे तो 4 प्लस 2 बराबर 6 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आ रही है ना चीजें। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत बेसिक से, क्योंकि हमको बेसिक ही बताना है अभी। ठीक है, y इसका आंसर आ गया। अब देखिए एग्जाम्पल 2 हम लोग लेते हैं। मान लीजिए 4x बराबर 12, ये एक समीकरण है। ठीक है, अब बराबर के इस तरफ 12 है, बराबर के इस तरफ भी 12 होना चाहिए, बराबर के इस तरफ 12 है, बराबर के इस तरफ भी 12 होना चाहिए, लेकिन 12 नहीं है, 4x है। 4x का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बीच में डॉट होता है, वो लोग देता नहीं है, मतलब बीच में होता है, ये पहले सबको पता है इसलिए नहीं देते। तो 4x का मतलब होता है 4 गुनी x। 4x का मतलब क्या होता है, बीच में गुना छुपा हुआ होता है, 4 गुना x। तो 4 गुना x बराबर 12 है। अगर इस तरफ 12 है तो इस तरफ भी 12 होना चाहिए। अब 4 गुना कितना करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 4 गुना 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो x की जगह पे 3 रखना होगा, x इक्वल टू 3 अपना आंसर हो गया। x इक्वल टू 3 अपना आंसर हो गया। यही समीकरण है, आपको समझना पड़ेगा कि बराबर के दोनों साइड बराबर होना चाहिए। एक चीज आप ध्यान दीजिए, देखिए अगर है 4 बराबर, देखिए एक चीज और आप देखिए, 4x बराबर 12 है, 4x बराबर 12 है, तो x की जगह पे आप क्या दोगे, 4 गुना 3 बराबर 12 दे दिए। अब ये तराजू है, एक चीज सोचिए, तराजू अगर आप चीनी लेने गए हो 1 केजी, तो एक तरफ 1 केजी का लोहा चढ़ाएगा, एक तरफ चीनी देगा, तो 1 केजी चीनी आ जाएगी। अब आप बोलोगे कि नहीं हमको 2 केजी चीनी चाहिए, तो दुकानदार क्या करेगा, जिस तरफ लोहा दिया है 1 केजी का, उसमें 1 केजी और लोहा चढ़ा देगा। तो बैलेंस करने के लिए चीनी भी 1 केजी उसको और देना होगा। अगर आप बोलोगे 5 किलो चीनी और चाहिए, तो 5 केजी एक तरफ लोहा देगा, तो फिर 5 किलो चीनी भी देना पड़ेगा। मतलब दोनों तरफ बराबर देते जाओ तो तराजू फर्क नहीं पड़ेगा, वो बराबर ही रहेगा। मतलब दोनों तरफ बराबर मात्रा में डालते जाओ, तराजू बराबर रहेगा। उसी तरह अगर इसमें हम 5 जोड़ते हैं, इस तरफ भी 5 जोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा,
मान के चलो घटा ही देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो इसमें भागा दे देते हैं 2 से, इस तरफ भी भागा दे देंगे 2 से, तो कोई फर्क नहीं, मतलब समीकरण है ना, तो दोनों तरफ सेम चीज कर सकते हो। अगर उस तरफ 5 जोड़ा तो इस तरफ भी 5 जोड़ दो, कोई फर्क नहीं। उस तरफ 50 घटा दिया, इस तरफ भी 50 घटा दो, कोई फर्क नहीं। उस तरफ 2 से गुना किया, इस तरफ भी 2 से गुना कर दो, कोई फर्क नहीं। जोड़ घटाओ गुना भागा जो करना है दोनों तरफ करना है, तराजू के दोनों तरफ करना है, तब फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप कर सकते हो। ठीक है, समझने वाली बात है। अब चलिए हम आपको और एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, धीरे धीरे हम आपको ऊपर की ओर चढ़ाते जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो आप। एग्जाम्पल नंबर 3 अपना है 4/z, z की जगह पे कुछ भी लेते हैं, a ले लेते हैं, बराबर 2। अब देखिए बराबर के इस साइड 2 है, बराबर की इस साइड भी 2 होना चाहिए, तो अब 4, इसका मतलब तो भागा होता है। अब 4 में कितना से भागा देंगे तो 2 होगा, तो a की जगह पे अगर 2 रख देते हैं मतलब 4/2 हो जाएगा, मतलब 4 भागा 2 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। तो बराबर के इस साइड भी 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 4। अब एग्जाम्पल 4 लेते हैं, देखिए 4x + 3 = 11। अब आपको इसमें सोचने में थोड़ा सा मेहनत लग जाएगा। इससे पहले जो एग्जाम्पल था उसमें आसानी से सोच लेते थे। अब सोचो x के जगह पे क्या देंगे, देखिए बराबर की उस साइड 11 है तो बराबर की साइड भी 11 तो होना ही चाहिए, तो x के जगह पे क्या दोगे ताकि 11 हो जाए। तो सोचने में थोड़ा सा मेहनत लगेगा क्योंकि इससे पहले वाला बहुत ज्यादा आसान था। तो चलिए अब हम नियम बताते हैं आपको। अब देखिए ये एग्जाम्पल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब तरीका सीखिए, आप तरीका सीखिए, क्योंकि हर जगह नहीं सोच पाओगे, उतना आसान नहीं होगा जितना आसान वो एग्जाम्पल था। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से सुनिए। 4x + 3 = 11 है, तो करते क्या है हम लोग, ये हो गया अपना वेरिएबल वाला टर्म। ये वेरिएबल क्यों हो गया, x वेरिएबल है ना अपना, तो x गुना है 4 में, तो ये तो बदलता रहेगा। x की जगह पे 1 देंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब x का मान बदलता है, ये वेरिएबल। अब करते क्या है, देखिए प्लस, देखिए प्लस माइनस और गुना भागा, ये 4 चिन्ह है हमारे पास। जो चिन्ह होता है तो बराबर के इस पार से उस पार, ये जो बराबर है ना, इस पार से उस पार या उस पार से इस पार अगर अदला बदली करते हैं तो प्लस अगर अदला बदली करोगे तो वो माइनस हो जाता है, माइनस अदला बदली करोगे तो प्लस होता है, गुना अदला बदली करोगे तो वो भागा बन जाता है, और भागा अदला बदली करते हो तो गुना। मतलब अगर इस साइड से उस साइड ले जाओगे भागा को तो वो गुना बन जाएगा, अगर गुना को ले जाते हो इस साइड से उस साइड तो वो भागा बन जाएगा, अगर जोड़ को ले जाते हो इस साइड से उस साइड तो वो घटाओ, अगर घटाओ को ले जाते हो तो जोड़, मतलब उल्टा हो जाता है। अगर बराबर के इस साइड से उस साइड ले जाओ, चाहे उस साइड से इस साइड लेके आओ, जो रहेगा उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे जोड़ का घटाओ, घटाओ का जोड़ हो जाता है, गुना भागा बन जाता है, भागा गुना बन जाता है। बहुत आसान है, ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए कैसे हो जाता है, हम बोल तो दिए, समझ में नहीं आया होगा, अब समझिए। जैसे ये देखिए +3 है, हमको निकालना तो है x का वैल्यू, तो देखिए 4x लिख लिए, बराबर का चिन्ह 11 दीजिए, +3 नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे, इसको उस साइड ले जाएंगे क्योंकि हमको केवल x का मान निकालना है ना। तो +3 है तो प्लस अगर इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो प्लस माइनस में बदल जाएगा, मतलब 11 - 3, ये +3 - 3 बन गया। अब समझ में आ रही है चीजें। अब 4x = 11 में से 3 माइनस करिए, 8 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, 4x हम आपको बताए ना कि 4x है, इसका मतलब 4 गुना x होता है। 4x लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया यहाँ बीच में गुना छुपा हुआ होता है, तो 4 गुना x है ये, ठीक है, ध्यान रखिए। तो 4 गुना x = 8 है, हमको x की वैल्यू निकालना है, तो x = 8, ये 4 गुना में है तो इस तरफ जाएगा तो भागा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 में 4 से भागा दीजिए तो आंसर कितना, 2, x के बराबर 2 आंसर आ गया। समझिए, गुना उस तरफ गया तो भागा बन गया, जोड़ उस तरफ गया तो घटाव बन गया। और एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा एक बात आप लोग कमेंट में बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं, चीजें जो है वो समझ में आप लोगों के आ रही है कि नहीं, और फायदा कर रहा है कि नहीं। बेसिक मैथ धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लगेगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को स्किप करके मत देखिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो दिक्कत होता है ना वो कॉमेंट करिए, क्योंकि अब से तो हम क्या करेंगे, संडे को आपका जो डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए कमेंट पक्का किया कीजिए, जैसे कुछ लोग कर रहे हैं कमेंट,
तो आप भी किया कीजिए, ठीक है। अब वीडियो को लाइक किया कीजिए। अब देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। अब हमको इसमें देखिए चर अचर बता चुके हैं ना, तो इसमें चर कौन सा है आप बताइए। चर y है, तो हमको किसका वैल्यू पता करना है, y का वैल्यू पता करना है। जो वेरिएबल होगा, जो चर होगा, उसी की वैल्यू तो हमको पता करना होता है। तो y का इसमें वैल्यू निकालना है। तो अब 3y पहले लिख लेंगे, आगे बढ़ाते जाइए। अब बराबर 6, ये भागा 2 बराबर की उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, भागा क्या बन जाता है, गुना, गुना 2, ठीक है। अब देखिए 3y का मतलब क्या हो गया, 3 गुना y, बीच में गुना छुपा रहता है ना, 3 गुना y बराबर 6 दूनी कितना होता है 12। अब ये जो है हमको y का वैल्यू पता करना है। 3 गुना में है, 3 गुना में है, उस तरफ जाएगा तो भागा में 12/3 हो जाएगा। तो 12 में अगर 3 से भागा दोगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि y बराबर 4 आंसर हो गया। ये बेसिक समीकरण है। हम लोग बीज गणित में घुसेंगे तो और बड़ा बड़ा समीकरण सीखेंगे, 2 चर वाला रेखिक समीकरण जिसमें x y एक ही समीकरण में होगा, वैसा वैसा सीखेंगे। ये इसलिए अभी सीख रहे हैं ताकि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, परसेंटेज, अनुपात, उसमें जितना यूज होगा ना उतना है, काफी है ये, ठीक है। अब चलिए आशा करते हैं समझ में तो आ गई होगी चीजें। जो नहीं आई होगी आप लोग कमेंट में बता ही दोगे कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आया है। वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा अभी तक, जो नहीं किया वो अब करेंगे। अब हम होमवर्क देते हैं आपको, जो बना के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है और हम संडे को बताएंगे। अब ये 5 जो है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आपको बना करके आंसर कमेंट करना है। जो दिक्कत होगी, जो समस्या आएगी वो भी आपको कमेंट करना है, जैसे कि कर रहे हैं सत्येंद्र कुमार जी कर रहे हैं, और एक क्या नाम था भूल गए, अभी बताया था शुरू में मैंने उसका नाम, वो भी किए हैं, बहुत अच्छे हैं। वो लगातार वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं और वीडियो को लगातार देख रहे हो, इसलिए सत्येंद्र जी और उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी किया कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखिए।